हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल 2 कलर्स में ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। सो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं काफ़ी इजीली। तो गाइज, हमने जो इस ड्रेस में दुपट्टे को वियर किया है, इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। एंड अगर आपको इसकी डिज़ाइनिंग वीडियो चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। हमने इस दुपट्टे को, ये जो साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं, इस ड्रेस पर डिज़ाइन किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी और साथ ही में कटवर्क की थी। इस ड्रेस में हमने गाइस जो दूसरा कलर यूज़ किया है वो इसी वाली ड्रेस का है। तो हमने इस ड्रेस को काफ़ी इजीली डिज़ाइन किया है। इस ड्रेस को मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया है। ये बनने के बाद गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। एंड साथ ही में हमने इसमें कट वर्क भी की है, जो कि इसके लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर रही है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते जाना। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ गाइस हमने ये 2 कलर्स का फैब्रिक लिया है, जो कि हमारा कतान सिल्क फैब्रिक है। ये हमने ब्लैक कलर और साथ ही में हमने ये पिच कलर का फैब्रिक लिया है। ये जो पिच वाला फैब्रिक है, ये गाइस हमने जो पिछली ड्रेस रेडी की थी उसी में से हाफ मीटर के करीब हमारा ये फैब्रिक बच गया है। तो वाला फैब्रिक हम आज इसी ड्रेस में यूज़ करेंगे। एंड ये ब्लैक वाला फैब्रिक जो है, ये हमने 2 मीटर के करीब लिया है अपनी कुर्ती बनाने के लिए। इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस, ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा फैब्रिक है। कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है, और इसकी जो राइट वाली साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखनी है। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद गाइस हमने इसकी लेंथ और विड्थ मेजर करनी है। सो यहाँ हमने कुर्ती की जो टोटल लेंथ ली है वो 47 इंच ली है। यहाँ आप लेंथ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद हमने फैब्रिक की विड्थ 11 इंच ली है। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं वैसे ही हमने इस कुर्ती की मार्किंग कर लेनी है। कुर्ती की सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद गाइस हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ मैंने ये कुर्ती को मीडियम साइज़ में कट किया है। कुर्ती को कट करने के बाद गाइस अब हमने इसके फ्रंट वाले पार्ट को ले लेना है और बैक वाले पार्ट को हमने इसके साइड कर देना है, और फ्रंट वाले पार्ट को हमने डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लेना है। अब हमने इंची टेप को लेना है और हमने 36 इंच पर इसकी लेंथ पर मार्क करना है, और उसके बाद गाइज हमने हिप से 3 इंच पर मार्क करना है। इन दोनों मार्किंग को करने के बाद हमने स्केल लेना है, और स्केल से हमने एक तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की है, ये हमने इसको ओपन करके कुर्ती को दूसरी साइड पर भी ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ हमने अपनी कुर्ती को ओपन कर लिया है, और ट्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है। उसके बाद गाइज, ये हमने जो लाइन मार्क की है इस पर हमने ये बुकरम ली है, जिसकी विड्थ हमने 4 इंच की ली है। एंड ये बुकरम को हमने वी शेप में इस तरह से कट कर लिया है, और साथ ही में हमने इस पर कट वर्क भी ड्रॉ कर ली है। सो ये जो हमने कट वर्क ड्रॉ की है, इसे हमने कट कर लेना है। जितनी भी एक्स्ट्रा बुकरम होगी इसमें, इसको हमने कट करके निकाल देना है। बुकरम को कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है। एंड गाइस, हमने इस बुकरम के बिल्कुल सेंटर में ये 5 शेप में ड्रॉ किया है, और साइड में हमने कट वर्क ड्रॉ की है। सो ये बुकरम जो हमने कट की है गाइस, ये हमने इसी मार्किंग पर लगानी है। तो हमने इस बुकरम को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर स्टिच कर लेना है, और स्टिच करने के बाद हमने इस कुर्ती पर स्टिच करना है। तो उसके बाद गाइज़, ये जो हमने फ्रंट वाली कुर्ती में वी शेप में ड्रॉ किया है, इसको हमने 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए मार्जिन का, उसको फैब्रिक को कट कर देना है। तो यहाँ हमने अपने फैब्रिक को भी कट कर लिया है, और जो हमने कटवर्क को कट किया था और हमने उसको भी रेडी कर लिया है फैब्रिक पर स्टिच करने के बाद। एंड इस तरह से हमने इसको गाइज़ राइट साइड से रखना है। कुर्ती की राइट साइड से हमने इसको रखना है इस तरह से, और इस कटवर्क को हमने राइट साइड से ही स्टिच करना है। एंड जब हमारी ये अच्छी तरह से स्टिच हो जाएगी, उसके बाद हमने इसको बैक साइड की तरफ टर्न कर देना है। तो सबसे पहले हमने इसकी सारी कटवर्क पर स्टिच लगा लेनी है अच्छी तरह से। यहाँ गाइज, मैं आपको वीडियो थोड़ी फास्ट करके दिखा रही हूँ। इस कटवर्क पर हमने बहुत आराम से स्टिचेस लगानी है। तो पहले हमने इस कटवर्क पर स्टिच लगा के रेडी कर लेना है। कटवर्क को स्टिच करने के बाद हमने इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, और 1/2 इंच के करीब हमने इसमें मार्जिन छोड़ना है।
सो ये जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, इसमें हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं सारी कटवर्क्स में। तो जब हम इस कटवर्क में कट लगाएंगे गाइस, तो बहुत ध्यान से हमने कट्स लगाने। अगर हमारा हल्का सा भी कट्स स्टिच पे लग जाता है तो हमारी पूरी स्टिच खराब हो जाएगी, उसे हमने फिर से दोबारा से करनी होगी। तो इसलिए आप जब भी इस तरह से कभी भी कट वर्क रेडी करते हैं तो आप उसे बहुत ध्यान से कट्स लगाएं। कट्स लगाने के बाद अब हमने इसको बैक साइड की तरफ टर्न कर देना है। इस तरह से गाइस जो हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं, उससे हमारा जो ये कटवर होगी वो हमारी काफ़ी इजीली टर्न हो जाएगी। कटवा को टर्न करने के बाद गाइज यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने इसमें नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो जॉइन करना है वो ले लेना है। उसके लिए यहाँ मैंने ये एक पीस लिया है फैब्रिक का, एंड जितनी हमने अपनी कुर्ती की लेंथ ली थी 47 इंच, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस फैब्रिक के पीस को एडजस्ट कर लेना है इस कटवर्क के साथ। तो यहाँ हमने इस फैब्रिक को नीचे रखने के बाद इसको सेट करना है, और सेट करने के बाद हमने इसे आलपिन से सिक्योर कर लेना है। और सिक्योर करने के बाद गाइज़ ये जो हमने कटवर्क डिज़ाइन की है उस पर हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है। एंड यहाँ जो गाइज़ मैंने ये पिच कलर का फैब्रिक यूज़ किया है, आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर कलर का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप किस कलर का फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं। वैसे तो ब्लैक कलर का फैब्रिक हर कलर के साथ मैच हो जाता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन आप चाहें तो इस पर कोई और कलर या जैसे लाइट कलर या कोई डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक को स्टिच करने के बाद और टॉप स्टिच लगाने के बाद गाइस छाती में हमने इसके नेक को भी रेडी कर लिया है। सो नेक को हमने इसके कटवर्क में ही रेडी किया है, आप चाहें तो इसे वी शेप में रेडी कर सकते हैं। और गाइस जितना भी हमारा नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट करके निकाल दिया है। उसके बाद गाइस अब हमने इसके ऊपर वाले पार्ट पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने इंची टेप को रखना है बिल्कुल सेंटर से, जहाँ हमारी बीच वाली कटवर्क है वहाँ से हमने इंची टेप को रखना है, और हमने बिल्कुल सेंटर में 3 इंच पर फर्स्ट मार्क करना है इस तरह से। उसके बाद गाइज हमने फिर से दूसरी वाली लाइन में 3 इंच पर एक और मार्क करना है। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड वाली लाइन का मार्क हो गया। अब हमने इसके बराबर में मार्क करना है। दूसरी वाली लाइन में जो हमने बराबर का गैप दिया है वो हमने 2.5 इंच के करीब दिया है। इसी तरह से हमने दूसरी वाली साइड पर भी 2.5 इंच का ही गैप देना है। जो हम इस मार्क पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे उसकी जो हमने लंबाई ली है वो हमने 3 इंच की ली है, और जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने 2.5 इंच के करीब ली है। सबसे पहले गाइज हमने नीचे एक मार्क किया है, और उसके बाद हमने दूसरी वाली लाइन में 3 मार्क किए हैं, और उसके बाद हमने 3 वाली लाइन में हमने 5 मार्क किए हैं। एंड इसी तरह से गाइज हमने अपनी पूरी कुर्ती में ये मार्क लगा लेने हैं। एम्ब्रॉयडरी के लिए सारे मार्क को लगाने के बाद अब हमने इसको स्टिच कर लेना है कुर्ती को। तो गाइस कुर्ती को स्टिच करने के बाद ही हमारी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी इजीली हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें छोटे फ्रेम से भी एम्ब्रॉयडरी इजीली कर लेनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ ये बैक पार्ट ले लेना है, और उसके हमने बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लिया है। तो दोनों कुर्ती की राइट साइड को मिलाते हुए अंदर की तरफ रखना है, और इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है, और साथ ही में हमने इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है। और साथ ही में गाइस हमने इसके चाक्स और दामन को फोल्ड कर लेना है। कुर्ती को स्टिच करने के बाद गाइज यहाँ हमने इसको फ्रेम में सेट किया है, एंड उसके बाद यहाँ मैंने ये गोल्डन थ्रेड लिया है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। यहाँ गाइज मैंने ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं जो कि इस तरह से हैं, थोड़े ये बड़े साइज में सीक्वेंस हैं, और इन सीक्वेंस के साथ ही हमने ये कट बीट्स लेने हैं। सबसे पहले जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ से हमने निडल को ऊपर की तरफ निकालना है, और एक सीक्वेंस के साथ हमने कट बीट्स को लगाना है। तो इस तरह से बीट्स को अवॉइड करते हुए हमने सीक्वेंस में से नीचे की तरफ निडल को निकाल देना है। उसके बाद गाइज हमने इस सीक्वेंस के 4 साइड से सीक्वेंस लगाने हैं, जिसके लिए हमने एक साइड से पहले निडल को ऊपर की तरफ निकालना है, और उसके साइड में लगाने के लिए यहाँ हमने ये प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं, और उसी के साथ हमने ये कट बीट्स लिए हैं गोल्डन कलर में। जो ये हमने प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं ये हमने स्मॉल साइज के लिए हैं, आप चाहे तो ये थोड़े बिग साइज के भी यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेटेड सीक्वेंस के साथ हमने 2 कट बीट्स लेने हैं, और जो हमारे सीक्वेंस के आगे वाला होल है उसमें से हमने नीडल को नीचे की तरफ निकाल देना है। और उसके बाद गाइज हमने इस सीक्वेंस के दूसरे साइड से नीडल को निकालना है, और वही हमने एक प्लेटेड सीक्वेंस और 2 कट बीट्स लेने हैं।
और उसे भी हमने सीक्वेंस के आगे वाले होल में से नीडल को निकाल देना है इस तरह से। एंड इसी तरह से गाइज हमने ये चारों सीक्वेंस को लगा लेना है कट बीट्स के साथ। तो इन चारों सीक्वेंस को लगाने के बाद गाइज यहाँ मैंने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं मल्टी कलर्स में। ये स्मॉल साइज के सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को लगाने के लिए गाइज जो हमने प्लेटेड सीक्वेंस लिए लगाए हैं उस सीक्वेंस के होल में से हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है। जो हमारे सीक्वेंस के आगे वाला होल है उसमें से हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है। और इस बाउल सीक्वेंस को हमने बैक साइड की तरफ से इस तरह से लगा देना है एक ही स्टिच से। इस स्टिच से हमने ये चारों बाउल सीक्वेंस इन चारों प्लेट सीक्वेंस में लगा देने हैं आगे की तरफ। तो इसी तरह से ये जो हमने एक फ्लावर रेडी किया है, इसी तरह से गाइज ये हमने सारे जो मार्क किए हैं इस पर ये वर्क कर लेना है सिंपल सा, जो आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। सो इस तरह से सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी को पूरी कुर्ती में कंप्लीट करने के बाद गाइस साथ ही में हमने इसकी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। तो स्लीव्स में हमने आगे की तरफ कट वर्क को लगाया है एंड साथ ही में हमने इसके नीचे पिच कलर का फैब्रिक भी जॉइंट किया है। अब इन दोनों स्लीव्स को हमने अपनी कुर्ती में स्टिच कर लेना है। तो ड्रेस को पूरा रेडी करने के बाद इसका लुक आप चेक कर सकते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी करने से इसका जो लुक है और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। तो आजकल गाइस हैंड वर्किंग ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही हैं एंड इस तरह की ड्रेस को आप किसी शादी या पार्टी में वेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की ड्रेस को काफ़ी ईजिली डिज़ाइन कर सकती हैं। तो हमने इस ड्रेस को कंट्रास्ट में बनाया है, 2 कलर में डिज़ाइन किया है। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।